हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो है कक्षा 10 का जो है एनसीईआरटी गणित जो 5वां अध्याय है समांतर श्रेणी का, उसका प्रश्नावली 5.2 का जो है हम लोग आज प्रश्न करने जा रहे हैं। 17वां प्रश्न। इससे पहले के बहुत सारे प्रश्न हम लोग जो है कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 17 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है। एपी यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हम लोग को इसमें क्या करना है, 20वां पद निकालना है। कहाँ से? अंतिम पद से। तो जो हम लोग को समांतर श्रेणी दी है वो है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 ये दिया है। 20वां पद निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम से पूछा है तो अंतिम से पूछा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी को यदि अगर क्रम इसका पलट देंगे हम लोग तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, यानी इधर से हमारा 20वां पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 253 डॉट डॉट और यहाँ पर हमारा 13, 8, 3 इस तरीके से हो जाएगा। अब बोलो इसमें अंतिम से का मतलब इधर से 20वां पद होना चाहिए था। अब इसमें जो 20वां पद है वो इधर से शुरू करना। बात है कही, देखो इसमें यहाँ पर भी 253 से इधर से 20वां पद और यहाँ पर भी 253 इधर से 20वां पद। तो ऐसी कंडीशन में ये 20वां पद जो निकालना है तो इसमें डी का मान कितना हो जाएगा, हमारा 253 हो जाएगा। डी का मान नहीं चाहिए तो डी का मान इसमें से घटा लो, यहाँ से 8 माइनस 13 कर लो या 3 माइनस 8 कर लो तो -5 आ जाएगा। और एक और चीज इसमें n का मान क्वेश्चन के अंदर दिया है। n का मान कितना दिया, 20। 20वां पद का मतलब 20 दिया है और a 20 निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला एक होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला होता है। और a 20 बराबर a प्लस 1/d, ये भी फॉर्मूला होता है। तो एक ही फॉर्मूला, दोनों एक ही, इसी फॉर्मूले से वही बनता है। यहाँ पर a 20 बराबर a का मान 253 प्लस यहाँ पर अगर 20 माइनस 1 और d का मान हमारा है यहाँ पर -5। यहाँ पर आपका 253 प्लस ये हो जाएगा 19 गुणे -5 हो जाएगा। और यहाँ पर 253 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और 19 का जो है 5 को गुणा करेंगे, 19 5 कितना हो जाएगा हमारा 95 होता है, तो यहाँ पर -95 हो जाएगा। अब जो है इसमें से घटा देंगे हम लोग। 253 में से 95 को घटा देंगे, 13 में से 5 है हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। 4 बचा, 14 में से 5 है 9 और यहाँ पर हो जाएगा 158 आ गया। यानी अंतिम से जो 20वां पद प्राप्त होगा हम लोग को वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 158 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 हल हो जाएगा। अब देखिए ये जो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा इसमें किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। दोषित क्वेश्चन के अंदर पहले समांतर श्रेणी के जो है चौथे और 8वें पदों का योग दिया है। यहाँ पर अब तक योग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, पहला ऐसा क्वेश्चन है। चौथे का मतलब यहाँ पर a4 प्लस a8 बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 24 है। अब इसको थोड़ा सा पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद तब जो है इसमें बना करके हल करेंगे। a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 3d लिख सकते हैं। a8 को लिख सकते हैं कि a प्लस 7d लिख सकते हैं। बराबर ये 24 क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2a प्लस, दोनों को जोड़ देंगे 10d बराबर हो जाएगा 24, हो जाएगा ना। अब देखो अभी पूरा जो है समीकरण के अंदर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर हो जाएगा कि a प्लस 5d बराबर 12। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं कि 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे लिखे कि 6वें और 10वें पद का योग 144 है। केवल समांतर श्रेणी इसमें ज्ञात करनी है। तो 6वें और 10वें पद a6 प्लस a10
इसका मान कितना दिया है हमारा 44 दिया गया है। अब इसको A6 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A + 5D और A10 की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि A + 9D बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44। यहाँ पर ये हो जाएगा कि 2A प्लस यहाँ पर कितना 14D बराबर 44 हो जाएगा। और पूरे समीकरण को जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 से A भी डिवाइड हो रहा है आसानी के साथ, यहाँ से A + 7D बराबर 22 हो जाएगा और इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, अब देखो समीकरण 1 व 2 से तो हम लोग यहाँ कर लेंगे कि A + 7D बराबर 22 और यहाँ पर है कि A + 5D बराबर कितना है 12 है। देखो माइनस कर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा तो ये 2D बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, यहां से D का मान निकालेंगे तो 10/2, तो D का मान जो हम लोग को निकला वो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? D का मान हम लोग को 5 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हम लोग को A का मान मिल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर A + 5 × 5 बराबर हमारा हो जाएगा 12। यहाँ से A + 25 बराबर 12। A बराबर हमारे यहाँ कितना है कि 12 - 25, तो A का मान हम लोग को मिल जाएगा -13। कितना हो जाएगा? A का मान हम लोग को मिल गया -13 मिल गया। अब देखिए यहाँ से इसमें A का मान मिल गया, हम लोग को क्या निकालना है, तो जो A का मान मिला है ये हमारा क्या कहलाएगा, A1 भी कहलाएगा। A1 बराबर हमारा A हो गया जिसका मान -13 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, और 2 निकालना है, तो A2 निकालना है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A + D हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, A का मान -13 है, रख देंगे। A का मान कितना है -13 और D का मान कितना है -5 है। इसको हल कर लिया जाए, -5 नहीं केवल 5 है, तो 13 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा, 13 में से 5 घटा देंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। ये A2 का मान हो गया हमारा। फिर A3 निकालना है, तो A3 का ये फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D होता है। मान रख लेंगे -13 + 2 × 5, A3 बराबर है कि -13 + 10 और A3 का मान हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, तो केवल -3 आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा -3 आ गया। यानी हमारी जो समांतर श्रेणी के जो 3 पद प्राप्त हुए वो कौन कौन सा हुआ हमारा, ये देखिएगा यहाँ से हमारा जो समांतर श्रेणी का पद प्राप्त हो -13, यहाँ पर AB लिख करके लिखेंगे, AB -13 -8 -3, इस तरीके से जो हम लोग इसको लिख देंगे। ऐसे जो हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से जो है हल होगा। एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी कॉपी पर जो है नोट करके अच्छी तरीके से इसको रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला।